चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है यदि सिलेंडर की त्रिज्या 16% बढ़ा दी जाए तो ऊंचाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी ताकि सिलेंडर का आयतन समान रहे, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। देखिए इस क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपको इसके फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था। उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए जब आप पुरानी रेडियस से निकाल के इसका आयतन निकालेंगे और दूसरी रेडियस से निकाल के इसका आयतन निकालेंगे तो दोनों में दो चीज कॉमन होगी, पाई पाई और हाइट हाइट, ये दोनों कांस्टेंट है। तो अगर मैं इन दोनों को हटा दूंगा तो मेरा जो वॉल्यूम आएगा वो रेडियस के बिहाफ पे आएगा। तो इसका मतलब है कि आप पुरानी रेडियस निकाल के जो वॉल्यूम निकालेंगे, नई रेडियस लेके जो वॉल्यूम निकालेंगे, तो जो नया वाला वॉल्यूम आएगा वो बढ़ा हुआ आएगा। तो बढ़े हुए वॉल्यूम से कम वाले वॉल्यूम की तरफ जाएंगे तो जितने परसेंट की कमी होगी उतने परसेंट उसकी हाइट में कमी होगी। बोर्ड पे करते हैं तो थोड़ा आपको अच्छे समझ में आएगा। ऐसे जरा देखिए, जो सिलेंडर का आयतन होता है वो पाई यानी वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, और यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर एच रहेगा। देखिए यहाँ पर ये हाइट और हाइट तो यहाँ पे कांस्टेंट होगी और ये पाई पाई भी कांस्टेंट होगा, तो इसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं रेडियस पे इसका वॉल्यूम निकालूंगा। एग्जामिनर कह रहा है रेडियस में 16% की बढ़ोतरी हुई है, तो अगर सोल्व करूं तो कितना आएगा, 4 बटे में आपका 25 आएगा। यानी कि पहले अगर त्रिज्या 25 थी तो अब बढ़कर कितनी होगी आपके 29 होगी। तो दोनों का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास में पहले वॉल्यूम आ रहा था 625, अब वॉल्यूम आ रहा है आपका 841। ये मेरे पास में वॉल्यूम आ रहा है। तो देखिए ये 625 था, अब 841 हो गया। इस 841 से को 625 बनाने के लिए जितने प्रतिशत की कमी की जाएगी उतनी कमी उसकी हाइट में होगी। यानी कि इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो डिफरेंस मेरे पास आएगा 216। 216 बटे में क्या करूंगा 841 इंटू में 100 करूंगा तो मेरे पास में ये प्रतिशत में इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 216 और 00 को अगर मैं डिवाइड कर दूं आपका 841 से तो ये मेरा किस पे जाएगा आपका, ये दो पर जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 और ये 8 और 8 दूनी 16। तो डिफरेंस करूंगा तो डिफरेंस मेरे पास में 8 आएगा, ये 7 आएगा, ये 4 आएगा, ये 0 आएगा। ये किस पे जाएगा आपका 6 पे नहीं जाएगा, ये आपको जाएगा 5 पे। तो ये 5 हो जाएगा और ये 5 चौक 20 हो जाएगा और 8 पंजे 40, 40 और 2 42 हो जाएगा। इसका डिफरेंस करूंगा डिफरेंस 5 आएगा मेरे पास में, ये 7 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा और ये मेरे पास में 5 आ जाएगा। यहाँ पॉइंट लगाऊंगा और यह 0 लगाऊंगा, 0 लगाऊंगा। अगर इसी में इसे 7 से डिवाइड कर 7 अट्ठे 56 और ये मेरे पास में 7 चौक 28 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये किस पे जाएगा आपका 6 पर जाएगा। तो यानी कि कितना होगा, ये 6 कम 6, 6 चौक 24, 24 और 2 8 6 48, 8 6 48, 48 और 2 50। यानी कितना हो जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे एक 0 था आपका, तो अभी किस पे जाएगा, ये आपका 8 अट्ठे 64 यानी कि 8 पे के आसपास में जाएगा। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 और 8 चौक 32, 3 8 अट्ठे 64, 64 और 3 67। यानी कि किस पे जाएगा आपका, ये 7 था आपका, तो ये किस पे जाएगा 6 7 2 8। ऑप्शन में कोई नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा, नन ऑफ दिस, यानी कि 25.68 अप्रोक्स में इसका आंसर होगा। एक बार और देख लेते हैं थोड़ा सा इसको डिटेल से। देखिए एग्जामिनर ने मुझे यहाँ तक तो कहा कि भाई उसका जो आपका वॉल्यूम पहले वाले का आ रहा है 625 जब उसकी त्रिज्या 25 थी, और यहाँ पर कितना आ रहा है आपका 841। अब एग्जामिनर ने कहा था कि इसकी हाइट को वो कितना कम करे कि उसका वॉल्यूम बराबर हो जाए। तो देखिए अगर इसको मैं डायरेक्ट 841 से मल्टीप्लाई करता और इसको अगर मैं 625 से मल्टीप्लाई करता तो क्या इसका मल्टीप्लाई इसके मल्टीप्लाई के बराबर बिल्कुल आता। तो देखिए इसका मतलब ये 841 से कितने कमी कर रहा है आपका 625 तक जा रहा है, तो इसका मतलब है 216 का डिफरेंस आ रहा है, कितने पे आ रहा है आपका 841 पे आ रहा है। इनटू में 100 कर दीजिए, जो आपका प्रतिशत आएगा वो 25.68 अप्रोक्स में आएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में सॉरी कमी होगी, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।